Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पैराग्राफ के रूप में। पैराग्राफ में काफी सारी पैराग्राफ की सेटिंग्स अवेलेबल है। इनकी सेटिंग्स का प्रयोग करने के लिए आप सिलेक्ट करें जहां भी आप पैराग्राफ सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें आपके पास लेफ्ट, सेंटर, राइट, देखिए अलाइनमेंट की फैसिलिटी है। यहां से आप लेफ्ट, सेंटर, राइट मूव कर सकते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट है जो आपके कंटेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इसको हम फोर्थ स्लाइड पे समझते हैं। देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अपने कंटेंट को। लेफ्ट साइड यानी कि सेंटर साइड और राइट साइड अलाइनमेंट है इसकी। मैं चाहूं तो इसे जस्टिफाई कर सकता हूं जिससे कि अपने आप को ये टेक्स्ट बाउंड्री के अनुसार सेट करने की कोशिश करता है। अभी बाय डिफॉल्ट इसे मैं सेंटर अलाइन कर देता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ बुलेट्स अवेलेबल हैं। मैं तो बुलेट स्टाइल दे सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ तीसरी स्लाइड सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को। यहाँ ऑलरेडी बुलेट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं अलग बुलेट स्टाइल से। यदि ध्यान दें तो जैसे जैसे माउस मैं मूव करता हूँ तो वैसे ही वो अलग बुलेट स्टाइल्स अपना लेता है। जैसे ही मैं जिस बुलेट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ वो एप्लीकेबल हो जाता है। बुलेट स्टाइल पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे नीचे बुलेट्स एंड नंबरिंग का स्टाइल जो अवेलेबल है उसमें मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस और उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मैं इनका जो बुलेट्स हैं मेरे पास उनका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनका साइज 65% दिखाएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ जो मेरा बुलेट्स हैं। और इन बुलेट्स की जगह पिक्चर्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ जो मेरे पास यहाँ पिक्चर में से अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ कस्टमाइज कर सकता हूँ और जो मेरे पास सिंबल्स अवेलेबल रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उनका प्रयोग भी मैं अपने बुलेट्स के लिए कर सकता हूँ। और यदि मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास नंबरिंग का है। अगर नंबरिंग क्लिक करता हूँ तो नंबरिंग अवेलेबल हो जाएगी। कॉर्नर पे बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास काफी स्टाइल की नंबरिंग अवेलेबल है। उनमें से जैसी हम स्टाइल चाहते हैं वैसा स्टाइल ले सकते हैं। नीचे अगर लास्ट ऑप्शन जो बुलेट्स नंबरिंग सेटिंग्स पे क्लिक करें तो आपके पास नंबर्स की सेटिंग्स खुल जाएंगी जिसमें अलग अलग प्रकार की नंबरिंग अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त फिर से वही साइज अवेलेबल है। परसेंटेज ऑफ टेक्स्ट कितना साइज हो, उसका कलर क्या अवेलेबल रहे। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि नंबरिंग कौन से नंबर से शुरू हो। तो इस तरह की सेटिंग्स करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ तो वो सेटिंग्स मेरे पास एप्लीकेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंक्रीज लेवल के साथ। यदि आप सिलेक्ट करें अपने जो टेक्स्ट है उसको और यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं उसका लेवल वाइज और राइट साइड की तरफ मूव करेगा और इंक्रीज होता चला जाएगा उसका लेवल। यदि आप इसको फिर से डिक्रीज लेवल करना चाहते हैं तो डिक्रीज लेवल पे क्लिक कीजिए। अब की बार ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा और साइज इसका बड़ा होता चला जाएगा। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। अब चाहे तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग में काफी सारे ऑप्शन है जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसा कि लाइन स्पेसिंग में अलाइनमेंट कौन सा रहेगा और इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग सेट कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर टेक्स्ट की। जो आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसके पहले और उसके बाद वाले टेक्स्ट की स्पेसिंग आप यहाँ बिफोर और आफ्टर से सेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखिए जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन से मैं ये ऑप्शन प्रयोग कर सकता हूँ। टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकता हूँ वर्टिकली, टॉप, मिडल, बॉटम, जैसा ऑप्शन मैं चाहता हूँ वैसा ले सकता हूँ। यदि आप चाहें तो आपका जो टेक्स्ट है इसे आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी सारे स्मार्ट आर्ट्स अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे जैसे स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे उस तरह का स्टाइल उसका हो जाएगा और वैसा स्टाइल आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक कमांड और अवेलेबल है वो है कॉलम्स के रूप में। इसको समझने के लिए हम एक अलग स्लाइड का अध्ययन करते हैं। यहाँ मेरे पास मेरी स्लाइड में 3 कॉलम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यदि मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम का डेटा है, ये सेकंड कॉलम का डेटा है और ये थर्ड कॉलम का डेटा है जिसमें ऑलरेडी मैंने
3 कॉलम का डेटा लिया हुआ है। यदि मैं इसे 1 कॉलम कर लूँ तो मेरा डेटा छोटा होके 1 कॉलम में समाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से सेकंड कॉलम, इसी तरह से थर्ड कॉलम। मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉलम और भी बांट सकता हूँ। मोर कॉलम्स पे जाके नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं मुझे और उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो बताना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ कॉलम कमांड का। इस प्रकार से पैराग्राफ जो ग्रुप है उसकी कमांड्स का प्रयोग किया जा सकता है।